हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम धार्मिक आंदोलन से रिलेटेड टॉप 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये जो टॉप 50 प्रश्न है ये धार्मिक आंदोलन जो कि खासकर अगर मैं बात करूं जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं और ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब आप देखेंगे इन क्वेश्चंस को तो आपको ये लगेगा कि ये हर एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आप लोगों की मैं आप लोगों के लिए डेली क्लासेस लेकर आता हूं और ये डेली क्लासेस का टाइमिंग क्या है? 6 बजे है करंट अफेयर्स की क्लास, जिसके अंदर हम डेली बेसिस पर डेली करंट अफेयर्स नहीं लेकिन मंथली और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करते हैं। 10 बजे साइंस की क्लास को डिस्कस करते हैं, 2 बजे जीके की क्लास को और 3 बजे यहां पर रात को यहां पर 8 बजे टॉपिक वाइज जीके को हम यहां पर कवर करते हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को यहां पर लाइक जरूर कीजिएगा। सिर्फ मैं आपसे एक लाइक मांग रहा हूं कि अगर आपको ये वीडियो ऐसा लगता है कि आपकी प्रिपरेशन में 1% भी ये कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। बौद्ध किस वंश से संबंधित है? दोस्तों, जो बौद्ध भगवान बुद्ध हैं ये शाक्य कुल से आते हैं, शाक्य वंश से आते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध परिषद कहां पर आयोजित की गई? दोस्तों, प्रथम बौद्ध परिषद जो है ये राजगृह के अंदर आयोजित की गई। इस प्रश्न का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये जो है यहां पर भगवान बुद्ध हैं और चारों ओर इनके यहाँ पर कुछ बौद्ध परिषद का जो आयोजन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। दोस्तों, जो बौद्ध साहित्य है ये कहा जाता है त्रिपिटक को, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। तृतीय बौद्ध संगति कहां पर आयोजित हुई? दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहां पर हुआ है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई कीजिएगा। इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि पाटलिपुत्र में आपका राइट आंसर होने वाला है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। दोस्तों, हर एक प्रश्न का आंसर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए ताकि आपको यह पता लग पाए कि आपके कितने क्वेश्चन आपको याद थे और कितने क्वेश्चन याद नहीं थे। मैं आपको हर प्रश्न में 2 सेकंड से 3 सेकंड का टाइमिंग दूंगा ताकि आप कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई कर पाए। अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था? दोस्तों, बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र है इसका सही उत्तर होगा विक्रमशिला, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? ये दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में ये बार बार आता है। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बुद्ध, धम्म और संघ, यानी कि आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इन तीनों चीजों को ये क्या करता है, त्रिरत्न जो है ये इंगित करता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, बोध गया कहाँ स्थित है? दोस्तों, बोध गया जो है यह आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसका सही उत्तर है बिल्कुल सी आपका करेक्ट है, बिहार के अंदर बोध गया आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां से हुई थी? दोस्तों, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति है ये गया से हुई थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? दोस्तों, सारनाथ में जो भगवान बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन है ये कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है? दोस्तों, त्रिपिटक जो है ये धर्म ग्रंथ है बौद्धों का, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है कुशीनगर में, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर है आप लोगों का। अगला प्रश्न देखिए,
किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे वेरी इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हैं यहां पर। और ये की थी धर्मपाल के द्वारा, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है, बहुत सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यहां पर सावरस्ती में आप लोगों का ए ऑप्शन आपका सही है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध को प्रबोध कहां पर प्राप्त हुआ? दोस्तों, बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई ये बोध गया के अंदर हुई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि ये बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों, और आपकी हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये क्वेश्चंस तो आने ही आने चाहिए हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं? दोस्तों, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं। इसका थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको आंसर बताया था, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अब ये देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों देखो, घुमाकर क्वेश्चन को पूछा गया है, तो आप लोग यहां पर समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? दोस्तों, इस जो इच्छा है ये सब कष्टों का कारण है, ये कहा है, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा बौद्ध धर्म ने। ए आपका सही आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? दोस्तों, गौतम बुद्ध का जो गुरु है ये आलार कलाम, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई थी? अंतिम वर्षा ऋतु जो है यहां पर ये बिताई है दोस्तों। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, कुशीनगर में यहां पर बिताई है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अगर आपको लगता है कि ये आपकी सिलेक्शन में कुछ भी वैल्यू ऐड कर पाएगा, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इतनी दूर तक आए हैं वीडियो को सुनते सुनते, इसका मतलब है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको लग रहा है कि आपकी एग्जाम के अंदर वैल्यू कर पाएगा, तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, सभी के साथ। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया था? दोस्तों, इसका सही उत्तर है अशोक का रुमनदेई स्तंभ। ये जो आप स्तंभ देख रहे हैं, ये अशोक के द्वारा बनाया गया रुमनदेई स्तंभ है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, बौद्ध ग्रंथ पीटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? जो बौद्ध धर्म है पीटक, इसको दोस्तों वेरी गुड, पाली भाषा के अंदर रचा गया था, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सांची क्यों विख्यात है? दोस्तों, सांची जो है ये विख्यात है, ये जो आप देख रहे हैं इन्हें कहते हैं बौद्ध स्तूप, यानी कि यहां पर जो सही उत्तर होगा ये है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूपा के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, किसी भी एग्जाम के लिए ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां पर की गई थी? दोस्तों, गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किसे एशिया की रोशनी यानी कि द लाइट ऑफ एशिया के नाम पर जाना जाता है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है गौतम बुद्ध को, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है वेरी गुड, सी आपका करेक्ट है दोस्तों, कुंडल वन कश्मीर के अंदर इसकी
कनिष्क के टाइम पर जो चतुर्थ बौद्ध संगति है इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए। दोस्तों धातु से बने जो सोने के सिक्के हैं, यहाँ पर सिक्के जो हैं धातु से बने, ये प्रकट हुए थे बुद्ध के काल में, यानी कि सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इन सिक्कों को क्या कहा जाता था? पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। पंचमार्क सिक्के कहा जाता था दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई? दोस्तों वेरी गुड, आप सभी इसका रिप्लाई कर पा रहे होंगे, पाली पाठ के अंदर, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में कर रहे होंगे और आपको अंतिम में ये बताना है कि आपके टोटल 50 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का एक अंदाजा लग सके। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? इसका सही उत्तर है दोस्तों वाम सात पाक्सिनी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बौद्ध के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? दोस्तों इस संरचना को कहा जाता है स्तूप, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन था और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत एग्जाम्स में ये बार बार पूछा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई? दोस्तों भगवान बुद्ध की जो डेथ है ये हुई थी ऑप्शन नंबर आपका अगला प्रश्न है, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाले अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बिल्कुल इसका सही उत्तर है स्तूप, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई? दोस्तों इसका सही उत्तर है 483 ईस्वी के अंदर जो भगवान बुद्ध है इनकी मृत्यु हुई थी। इसका जो सही उत्तर होगा ये है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगमों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? दोस्तों क्षत्रिय जो हैं ये बुद्ध के युग में एक विशिष्ट पहचान जो है वो रखते थे, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अब यहां से जैन धर्म के रिगार्डिंग प्रश्न जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? दोस्तों जैन साहित्य को अंग कहा जाता है। इस प्रश्न का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये इन्होंने जैन धर्म को अपनाया, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा कई बार यहां पर बौद्ध धर्म को अपनाने के बारे में बोल दिया जाता है तो वहां पर अशोक जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिणी भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है? दोस्तों दक्षिण भारत में स्थित जो
जैन केंद्र है ये श्रवण बेलगोला, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? दोस्तों, अणुव्रत शब्द जो है ये जैन धर्म से जुड़ा है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, खजुराहो में प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों, खजुराहो में प्रसिद्ध जैन मंदिर का जो निर्माण है ये चंदेलों के द्वारा करवाए गए, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है कल्पसूत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर कौन थे? दोस्तों, काफी बार और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। देखिए दोस्तों, महावीर जो है ये 24वें तीर्थकर के तौर पर जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट में आप यहां पर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? दोस्तों, भारत में जैन धर्म का संस्थापक महावीर जैन को कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण जो है ये कहां पर प्राप्त किया? दोस्तों, भगवान महावीर ने परिनिर्वाण की जो प्राप्ति है ये पावापुरी के अंदर की, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला प्रश्न, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? दोस्तों, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के अंदर टोटल 24 तीर्थकर हुए, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, महावीर की माता कौन थी? दोस्तों, महावीर की जो माता है ये ऑप्शन नंबर त्रिशला, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु कहां पर हुई थी? दोस्तों, महावीर की जो मृत्यु है ये हुई थी पावापुरी में, यानी कि आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? दोस्तों, जैन धर्म जो कि कल्पसूत्र है इसके जो रचयिता हैं ये है भद्रबाहु, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला देखिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर में जैन संघ की स्थापना कहाँ की? दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान महावीर ने पावापुरी के अंदर जैन संघ की जो स्थापना है वो करी थी। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ? दोस्तों, महावीर स्वामी का जो जन्म है ये कुंडल ग्राम के अंदर हुआ था, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? दोस्तों, भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य है यह है जामिल, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? दोस्तों, जैनियों के जो पहले तीर्थकर हैं ये थे ऋषभ देव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर का मूल नाम था? दोस्तों, महावीर का जो मूल नाम है ये था वर्धमान, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं इनका नाम चालुक्यों या फिर सोलंकियों ने करवाया था। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक लाइक के बारे में मैं सिर्फ आपसे एक उम्मीद कर रहा हूं। और हाँ, अगर आप इतनी दूर आए हैं इसका मतलब है वीडियो अच्छा लगा है, तो डेफिनेटली वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। और आपको किस नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए है उसके लिए भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर दबाना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।